अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलूना सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलूना खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम। अनकरीब वो कहेंगे कि अस्हाबे कहफ 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था। वयक़ूलूना खम्सतुन सादिसुहुम, और कुछ कहेंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। रजमन बिल गैब, ये बिन देखे पत्थर फेंकने वाली बात है, यानी ये अटकल बच्चू ही हैं। वयक़ूलूना सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम, और कुछ लोग कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कुर रब्बी आलमु, आप फरमा दीजिए कि मेरा रब बेहतर जानता है बेइद्दतिहिम, उनकी तादाद को, मा यअलमुहुम, और नहीं जानते उनके बारे में, इल्ला कलील, मगर बहुत थोड़े लोग। फला तुम्हारी फ़ीहिम, बस तुम ना बहस करो उनके बारे में, इल्ला मिराअन ज़ाहिरन, मगर हल्की फुल्की बात। वला तस्तफ्ती फ़ीहिम, और उसके बारे में ज़्यादा दूसरों से पूछगिछ नहीं करो, मिनहुम अहदा, किसी एक से भी। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है। दरूद व सलाम हजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने सारी दुनिया जहान का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। सूरह कहफ के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। इससे पहले असहाबे कहफ के मामले में उनके जो वाक़यात थे वो हम बयान कर चुके हैं। इस आयत में उनकी तादाद के हवाले से गुफ्तगू की गई है। तो अल्लाह ताला ने अपने कुरान में ये फरमाया है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि उनकी तादाद 3 है और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ कहते हैं कि उनकी तादाद जो है वो 5 थी और छठा उनका कुत्ता था। ये दोनों बातें करके अल्लाह ताला ने कहा कि ये महज लोगों का वहम है, गुमान है, बिन देखे पत्थर फेंकने वाली बात है। अगर निशाने पे लग गया तो लग गया, ना लगा तो फिर ज़ाया। तो इस तरह इन चीज़ों की कोई हकीकत नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। तो इस बात पर अल्लाह ताला ने आगे से सकूत फरमाया है, और इसी बात पर मशाहिर का, मुफस्सिरीन का किसी हद तक इत्फाक है कि उनकी यही तादाद थी कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। और इसी बात पर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी कहना है कि वो इतनी ही तादाद में थे। तो बहरहाल इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि असल मसला ये नहीं है कि उनकी तादाद कितनी थी, बल्कि असल मसला ये है कि वो देखना है कि उनके अकायद क्या थे, और हमें उनके बेहतर अकायद जो थे उनकी पैरवी करना चाहिए, ना कि उनकी तादाद के हवाले से बहस में पड़ना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने रोक दिया है कि इस सिलसिले में आपने ज़्यादा बहस नहीं करनी है। लोग असहाबे कहफ की गिनती में कुछ का कुछ कहा करते थे। 3 किस्म के लोग थे, चौथी गिनती बयान नहीं फरमाई। 2 पहले के अकवाल को तो ज़ईफ़ कर दिया कि ये अटकल के तुक्के हैं, बेनिशाने के पत्थर हैं, अगर कहीं लग जाएं तो कमाल नहीं, ना लगे तो ज़वाल नहीं। हाँ, तीसरा कौल बयान फरमाकर सकूत फरमाया, तरदीद नहीं की, यानी 7 वो और 8वां उनका कुत्ता। इससे मालूम होता है कि यही बात सही और वाक़या है। फिर इरशाद होता है कि ऐसे मौका पर बेहतर यही है कि इल्म अल्लाह की तरफ है, उसे लौटा दिया जाए, यानी जो अल्लाह ताला बात कहता है
उसी को हरफ आखिर माना जाए, उसमें अपनी राय को दाखिल ना किया जाए, अल्लाह की बातों पर ही एतमाद किया जाए। ऐसी बातों में कोई सही इल्म ना होने की वजह से गौर खोज करना अबस है, यानी कि इन पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए, ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए, और जिस बात का इल्म हो जाए वही करनी चाहिए, वरना खामोश रहना चाहिए। इस गिनती का सही इल्म बहुत कम लोगों को है। इस फ़िक्रे में एक बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसको बहुत कम लोग जानते हैं। ये नहीं कहा कि उसको जानते ही नहीं, फरमाया कि बहुत कम लोग जानते हैं, यानी कि उनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसे लोग थे जो हकीकत से वाकिफ़ थे। और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं भी इन्हीं लोगों में से हूँ जो उनकी तादाद को सही जानते थे, और उन्होंने भी यही फरमाया है कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। तो इनमें से बाज़ तो बहुत ही कम उम्र थे, जवानी में थे। ये लोग दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते, रोते रहते और अल्लाह से फरियाद करते रहते। रवायत है कि ये जो सबसे बड़े थे, इनका नाम मुकसलमीन था। उसने बादशाह से बातें की और उसे अल्लाह वाहिद की इबादत की दावत दी। बाकी के नाम ये हैं: फ़हतसलमीन, तमलीख, मतोनिस, कश्तोनिस, बेरूनस, दनीमूस, बतोनिस और काबूस। हाँ, इब्न अब्बास की सही रवायत यही है कि ये 7 शख्स थे। आयत के ज़ाहरी अल्फाज से भी यही मालूम होता है। शोएब जबाई कहते हैं कि इनके कुत्ते का नाम हमरान था, लेकिन इन नामों की सेहत में नज़र है, यानी ये हतमी नहीं है, अल्लाह और रसूल के बताए हुए नाम नहीं हैं, बल्कि ये अहले किताब से लिए गए हैं। सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, इसलिए फरमाया गया कि इनमें बहस व मुबाहसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह ताला ने जो कुछ आपके सामने बयान फरमाया है, ये झूठ से पाक है, शक व शुबा से दूर है, काबिल ईमान और यकीन है। बस यही हक़ है और यही सब पे मुक़द्दम है। तो अल्लाह ताला ने यही इस सिलसिले में असहाबे काफ़ के बारे में ये फ़रमाया है कि ये मेरे बंदे थे, मुझे मानने वाले थे, मेरी तौहीद के कायल थे। तो इसलिए हमें भी यही चाहिए कि उनके अकायद पर तवज्जो दें। जो उनके अकायद थे उनको अपनाया जाए, जो उनके नज़रियात थे उनको अपनाया जाए। बाकी उनके साथ क्या हुआ, उनकी तादाद कितनी थी, उन्होंने क्या कहा, ये सारी बातें जो है इनका कोई नतीजा नहीं है, बल्कि ये तो अटकल की बातें हैं। असल बात यही है कि उनके अकीदे को देखा जाए, उनके मिशन को देखा जाए, जो उनका अकीदा था उसे अपनाया जाए, और यही हकीकत है। अल्लाह के नज़दीक भी इसी बात की ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि वो अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के नेक लोग थे, और हमें अल्लाह के नेक लोगों की पैरवी करनी चाहिए। जो उनके नज़रियात थे, जो उनका अकीदा था, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। उनकी तादाद के हवाले से या उनके दीगर मामलात के हवाले से वो कोई इतनी अहम बातें नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि इस मामले में किसी से आपको ज़्यादा पूछ गिछ भी नहीं करनी चाहिए, और ना ही किसी पर ज़्यादा एतमाद करना चाहिए, ना इस मामले में ज़्यादा बहस करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर कोई ज़रूरत पड़ भी जाए तो सिर्फ़ सरसरी सी बात की जाए, इसमें ज़्यादा दखूल ना किया जाए। इसको ज़िंदगी मौत का मसला ना बनाया जाए, बाइसे निज़ा ना बनाया जाए, बल्कि हल्की फुल्की बात करके इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शरीयत इस्लामिया पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।